नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं एआर भारत न्यूज। आज श्री कृष्ण परिषद के द्वारा एक ऐसे प्रख्यात राजनेता की जयंती शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो लगातार 7 से 8 बार सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यपाल भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। की आदत और के दशक में 1990 के बाद से यूपी बिहार वगैरह में हुआ कि यादव भी एक फैक्टर हुए, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में पहचान में आने लगे या पहचान जाने लगे। वो पहले नहीं था, उनकी पहचान ऐसी नहीं थी। फिर भी श्री बलराम भगत जी को कांग्रेस के रिजीम में भी महत्व दिया जाता रहा। इसीलिए पढ़ाई के महत्व पर वो बहुत जोर देते थे कि लोग पढ़ेंगे तभी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, तभी उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, गरीबी भी दूर होगी, गरीबी अमीरी के बीच की खाई मिटेगी और समाज में जो अशांति है, टकराव है, वो टकराव भी कम होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने आज इसे उतने बड़े राजनेता का जिस स्तर का होना चाहिए था फंक्शन, वैसा तो हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन जल्दीबाजी में हम लोगों ने ज़रूर नमन किया है, सत नमन किया है। सभी लोगों ने उनके बारे में अपना व्याख्यान दिया है, अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हम चाहेंगे कि उनके दिखाए गए रास्ते पर, उन्होंने जिस रास्ते को तय किया था, जिस मार्ग पर वो चले थे, उन मार्ग को, उन रास्ते को हम छोड़े नहीं। उन्हीं सब मार्ग पर, रास्ते पर चल करके आने वाले जनरेशन के लिए भी रास्ता तैयार करें, रादर उसको प्रशस्त करें, रास्ता को प्रशस्त करें। देश के विदेश मंत्री रहे, 2 बार राज्यपाल भी रहे, फिर भी वो इतिहास के पन्नों में रह गए। इनको तो दोषी मानते हैं इसमें? देखिए, इसमें इतिहास के पन्नों में नहीं रह गए, वो लोगों के मन में भी हैं, लोगों के मन में थे। तभी तो 5 बार, लगता है कि 5 बार या 6 बार वो लोकसभा के सदस्य बने। अगर लोगों के मन में नहीं रहते, पार्टी कमांड के मन में नहीं रहते, तो लोकसभा के स्पीकर नहीं बनते। लोकसभा का स्पीकर बनना छोटा पद नहीं होता है। अगर पार्टी के मन में नहीं रहते, लोगों के मन में रहते, रादर यह कहें कि लोगों के मन में इतने बसे हुए थे कि पार्टी को जबरन रिकॉग्नाइज करना पड़ता था बलराम भगत साहब को, और उनको कोई न कोई पद देना पड़ता था। इसीलिए वो गवर्नर भी बने। वो राजस्थान के भी गवर्नर थे और वो मेरी समझ से हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रहे। तो वो इतिहास के पन्नों में नहीं, इतिहास के पन्नों में तो रहेंगे ही। जो बड़े आदमी हैं सब इतिहास के पन्नों में ही रहेंगे। इंदिरा गांधी भी अभी इतिहास के पन्नों में, नेहरू जी भी इतिहास के पन्नों में ही हैं। तो हमारे बलराम भगत जी भी इतिहास के पन्नों में हैं, लेकिन लोगों के मन में उस समय भी बसे थे, लोगों के मन में अभी भी बसे हुए हैं। परिचय दीजिए। मैं हूं गोरेलाल यादव, मैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूं। मैं श्री कृष्ण परिषद का फाउंडर, अध्यक्ष रहा हूं, और मैं बीच में अध्यक्ष नहीं था इस संस्था का। अभी मैं पुनः इसका अध्यक्ष हूं। यादवों के इंटेलेक्चुअल ग्रुप की यह एक संस्था है, और इसमें एक पर एक यादव के प्रतिभाशाली लोग इससे जुटे हुए हैं। बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिलेश्वर यादव साहब इसके महासचिव, फाउंडर महासचिव भी हैं इस संस्था के, और अभी भी महासचिव इस संस्था के बने हुए हैं। हम लोग इनको छोड़ते नहीं हैं। ये भागना भी चाहते हैं तो हम इनको पकड़ कर रखते हैं। ये बहुत, इसमें अब नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आज मैं ही लेना चाहूँगा कि माननीय श्री लालू प्रसाद जी भी पहले इस संस्था से जुड़े थे और कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे जब ये संस्था बनी थी उस समय। और इस संस्था ने सभी पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर हैं,
सबको सब दिन बुलाया है। हमारे मंच पर श्री दारोगा राय जी भी आते रहे थे, श्री ये अपना लालू प्रसाद यादव जी आते रहे। रादर लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने 1990 में, तो सबसे पहले नागरिक अभिनंदन के लिए मेरी संस्था को ही टाइम दिया था, और उस समय भारतीय नृत्य कला मंदिर में हम लोगों ने उनका स्वागत किया था, और वो सबसे पहला था। उन्होंने कहा भी था, कई लोगों ने मांगा, हम नाम नहीं लेंगे, सबको रिफ्यूज कर दिया। यादवों का भी ग्रुप था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम श्री कृष्ण परिषद को समय देंगे सबसे पहले, उसके बाद और किसी को देंगे। ठीक है।